और यह विषय है आश्रम में कैसे रहे। हमारे भारत में आश्रमों की परंपरा है। जैसे विदेशों में ओल्ड एज होम की परंपरा है, वो हमारे भी देश में कल्चर आता जा रहा है ओल्ड एज होम का। ये हमारा कल्चर नहीं है, ये विदेश से आया हुआ कल्चर है, जहां माँ बाप के लिए बच्चों में कोई प्रेम नहीं होता। मैंने विदेशों में ऐसे कई बच्चे देखे जो माँ बाप ओल्ड एज होम में भर्ती कर देते हैं और पिता का जन्मदिन भी आता है तो बच्चा बाप से मिलने नहीं जाता, फोन कर देता है हैप्पी बर्थडे पापा। मिलने नहीं जाते लोग, क्योंकि प्रेम ही नहीं है। हमारे देश में ओल्ड एज संस्कृति कभी नहीं थी, ये विदेशों का अंधा अनुकरण हमने किया। हमारे देश में आश्रम की संस्कृति है और बहुत विराट संस्कृति हमारे पास। कहां ओल्ड एज होम, भिखारियों की तरह जीवन, और कहां आश्रम की गरिमा। तो इन आश्रमों में साधक कैसे रहे, क्योंकि आश्रम में रहना बहुत बड़ी जवाबदारी है। पहली बात तो बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपकी। जब किसी आश्रम में आप जाते हैं तो एक बहुत बड़ी जवाबदारी है। और आश्रम में रहने के लिए मनुष्य को बहुत बुद्धिशाली होना चाहिए। पहली शर्त, गधों की तरह नहीं रहना, बुद्धिमत्ता का प्रयोग करो, अपनी मेघा को धार दो। आश्रम में रहने के लिए बहुत बुद्धिशाली होना चाहिए। यहां तपस्या रहित बनकर कभी नहीं जीना चाहिए। यहां आते हो तो तपस्या रहित बनकर कभी नहीं जीना, क्योंकि यहां पर आप तपस्या करने को आ रहे हो, ध्यान करने आए हो, तप करने को आए हो, साधना करने का आए हो। बुद्धिशाली होना चाहिए, तपस्या से युक्त होना चाहिए और आश्रम की ऊर्जा को खराब नहीं करना चाहिए। भारत में एक रीति है कि जब दामाद ससुराल जाता है तो उसके लिए बहुत बढ़िया खाने की, पीने की, सोने की व्यवस्था होती है दामाद की ससुराल में, नहीं तो वो रूठ जाता है दामाद। इस प्रकार के भाव से आश्रम में दामाद की तरह नहीं आना चाहिए। आपका भाव आश्रम में आने के लिए दामाद का नहीं होना चाहिए कि मेरी अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए, मेरे खाने की, पीने की, ठहरने की। जरा सी कोई असुविधा हुई तो दामाद की तरह लोग रूठ जाते हैं। आप आश्रम में आए हैं और जो व्यक्ति इस प्रकार की दामाद के भाव से आश्रम में रहता है उसकी साधना को बहुत नुकसान पहुंचता है। उस व्यक्ति की साधना को बहुत नुकसान पहुंचता है जो दामाद के भाव से आता है और रहता है। आश्रम में बहुत अच्छी स्थिति के साधक और साधिकाएं अपने सद्गुरु की मौजूदगी और उनके प्रेम और श्रद्धा स्वरूप आश्रम में झाड़ू, पोछा, बर्तन साफ करना, खाना ना बनाना इत्यादि कार्य करते हैं। ध्यान रखना कि वे नौकर नहीं है। और ये सब कार्य आश्रम पर ये लोग करके, झाड़ू, पोछा, बर्तन, खाना बनाना, ये सब करके आपके पुण्य वे सहजता से ले लेते हैं। ध्यान रखना, ये सब आपके पुण्य उनको जाते हैं। सेवा करके आश्रम पे खाना बनाना, झाड़ू लगाना, बर्तन मांजना, इसलिए नानक के धर्म में इसकी बड़ी प्रधानता रही है। ये कारण है इसका, क्यों नानक ने शुरू किया, ये कारण है कि सहजता से उनको पुण्य मिल जाते हैं और आपके पुण्य सहजता से वे ले लेते हैं। आश्रम में
अपना खून बढ़ाने के लिए, मौज मस्ती करने के लिए नहीं आना चाहिए कि मैं जा रहा हूं आश्रम, मौज मस्ती करूंगा। आश्रम कोई जिम नहीं है, आश्रम दंड बैठक लगाने की जगह नहीं है कि आश्रम में आए, 2 दिन खाया पिया, कैसी भी रहे और चले गए। तो आश्रम ऐसे व्यक्ति का सारा पुण्य और ऊर्जा खींच लेता है, आपको पता भी नहीं चलता है, आप खाली चले जाते हैं। कैसे भी आया, खाया पिया और आश्रम से चला गया, तो आश्रम ऐसे व्यक्ति का सारा पुण्य निचोड़ लेता है और खींच लेता है, वो छोटा और खाली करके छोड़ देता है। आश्रम को मॉडर्न आधुनिक होटल समझना बड़ा ही जीवित पाप करने जैसा है। आश्रम होटल नहीं है, आश्रम अनेकों का दिया हुआ धर्म है। आश्रम क्या है? अनेकों का दिया हुआ धर्म है, लोगों की ऊर्जा है, लोगों का श्रम है, एक एक ईंट लोगों ने यहां रखी है, उनका प्रेम है, उनकी श्रद्धा है, उनका दिया हुआ धर्म है। जागृत धर्म रक्षण भी करता है और जागरूक नहीं रहे तो आपका भक्षण भी कर सकता है। जागृत धर्म रक्षण भी करता है और आप जागृत नहीं रहे आश्रम में तो आपका भक्षण भी कर सकता है। आश्रम का जो भी सामान है, कपड़े, पानी, बिजली, सबको धर्म का समझकर सावधानी से इसका उपयोग करना चाहिए। जैसे आप अपने घर के कमरे से बाहर निकलते हैं तो लाइट बंद करते हैं कि बिजली का बिल ना आ जाए, लेकिन आश्रम में इसकी हम परवाह नहीं करते। इससे मालूम पड़ता है कि हम आश्रम को कितना प्रेम करते हैं। कमरे से बाहर निकल जाते हैं, लाइटें ऑन है, हद दर्जे की बेहोशी है। ये आश्रम आपके ही प्रयास से चलता है। इसका सावधानी से आश्रम की सुविधाओं का उपयोग करना चाहिए, पानी का, बिजली का, कपड़ों का। जैसे आप कमरे में प्रवेश करते हैं, आपको कमरा दिया गया, वैसा ही कमरा आपने वापस करना चाहिए, बिना गंदगी को फैलाए हुए। और ऐसा अगर आपने नहीं किया, ध्यान से सुनिए, बिल्कुल नई बात है, ऐसा अगर आपने नहीं किया तो आश्रम ऋण बनकर तुम्हारा पीछा करेगा और आज नहीं तो कल वसूल करेगा। इस जन्म में नहीं, अगले जन्म में वसूल करेगा। लेन देन चलता ही है। आश्रम में जो इस तरह धर्म का पालन करते हुए रहते हैं, जैसा मैंने कहा, उन्हें बहुत लाभ मिलता है। दूसरी बात बहुत महत्वपूर्ण है कि आश्रम को आप जितना नीचे देखोगे, वह आपको भी उतना ही नीचे लेकर जाएगा। ध्यान रखना, अगर आप समझो कि इस आश्रम पर शराब भी चलती है, ये भी चलता, वो भी चलता, अगर आप इसमें ध्यान दिया तो वो आपको भी नीचे लेके जाएगा। आपका चिंतन आपको नीचे ले जाता है। और आश्रम को उसके उच्चतम ऊर्ध्वगमन की तरफ आप देखोगे तो आपको आश्रम ऊपर भी ले जाता है। सब कुछ आप पर डिपेंड है। क्या सोचते हो आश्रम के बारे में आप? आश्रम तटस्थ है। आप किस भाव से देख रहे हो, वो भाव काम करता है। हर आश्रम पे जो कार्य करते हैं लोग, उस आश्रम को उन्नत करने में, उसको सजाने में, सुंदर बनाने में, वे भिखारी नहीं होते, वे सब सेवक हैं। वे सेवा करने के लिए आए हैं, अपने गुरु के आश्रम के लिए। और बहुत उच्च कुल के साधक आते हैं, कोई छोटा मोटा आदमी नहीं आता।
बड़े उच्च कुल के साधक आते हैं। पहली बात तो किसी के जीवन में सेवा का उदय ही नहीं होता। ध्यान रखना, दुनिया में सबसे कठिन काम कोई है तो वो सेवा है। किसी को धन दिया जा सकता है, लेकिन किसी की सेवा करना ये दुनिया का सबसे कठिन काम है, और ये बिल्कुल सौभाग्यशालियों को मिलता है। इसलिए नानक ने सेवा को परम धर्म का, लंगर की स्थापना की। आप देखिए, जाके गुरुद्वारे में देखिए, लोग बड़े बड़े उच्च कोटि के सरदार लोगों के जूतों को रखते हैं, इधर रखते उधर रखते, थाली उठाते, खाना परोसते, सब कार्य करते। बड़े उच्च कुल के साधक आश्रम में आते हैं। आश्रम का वायुमंडल, आश्रम का संपदा खराब ना हो, आश्रम को फर्नीचर न मानकर साधकों का समर्पण एवं तपस्या माननी चाहिए। आश्रम परमात्मा का उच्चतम स्थान है, जहां हमें शांति प्राप्त होती है, और आश्रम ईश्वर का हृदय है। ध्यान रखना, आश्रम चाहे कोई भी हो, वो ईश्वर का हृदय है। और आपने अगर हृदय को रुला दिया, उस हृदय को आपने चोट पहुंचाई, तो देर अबेर आपको भी चोट जरूर लगेगी। इसलिए किसी भी आश्रम में आप जाए तो ये जो मैंने बातें आपको बताई, इसका पालन जरूर करें। और जब आप पालन करोगे तो आपकी साधना में 4 चांद लग जाएंगे।